और चलिए कोलकाता से बड़ी खबर, आरजी कर रेप हत्याकांड मामले में फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने 7 अक्टूबर को फाइल की थी चार्जशीट। 9 अगस्त 2024 को आरजी कर हॉस्पिटल में वारदात हुई थी और दोषी करार दिए है आरोपी संजय रॉय को। और बड़ी कामयाबी भी, जो कि आंदोलनरत डॉक्टर्स थे, अलग अलग एसोसिएशन के डॉक्टर मैदान में उतरे। मामला पश्चिम बंगाल का था, लेकिन पूरे देश भर में एक अलग जगी उस बेटी को न्याय दिलाने की। और बड़ा फैसला लिया गया है, दोषी करार दिया गया है आरजी कर रेप हत्याकांड मामले में संजय रॉय को। हालांकि देखिएगा, जैसे जैसे दिन बीतते गए, अलग अलग थ्योरी संजय रॉय से जुड़ी सामने आई। इतना ही नहीं, कहा गया कि संजय रॉय ने किसी के इशारे पर ये घिनौनी करतूत की है, कोई और भी लिप्त होता इसमें प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो शायद वो तमाम थ्योरी निरस्त हो गई, ध्वस्त हो गई और आरोपी संजय रॉय दोषी करार किए गए हैं। ऐसे में उस परिवार को और पूरे देश भर की बेटियों को इंसाफ मिलते हुए दोषी करार दिया गया है। देश भर में अलग अलग आंदोलन किए गए, ना सिर्फ डॉक्टर एसोसिएशन बल्कि आमजन से लेकर हर व्यक्ति ने उस बेटी की पीड़ा को समझा। जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी रेप के बाद, डॉक्टरों ने भी माना कि ऐसी घटना उन्होंने अपने डॉक्टरी के दौरान पहली बार देखी है। जिस निर्ममता के साथ उस बेटी के साथ रेप के बाद हत्या उसकी की गई थी, आंख में से खून बह रहा था, बेटी की फोड़ी गई थी, शरीर पर अलग अलग जगह चोटों के निशान थे, हाथ फ्रैक्चर था, पैर में उसके चोट थी। और इस निर्ममता को लेकर पूरा ही समाज शर्मसार हुआ। इसी कड़ी में सियालदह कोर्ट ने दोषी मान लिया है संजय रॉय को, जिसकी गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस ने इस घटना के 2 दिन बाद ही कर ली। और तमाम सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला लिया होगा। कौन कौन से अहम सबूत, दस्तावेज पेश किए गए इस मामले में, वो देखने लायक रहेगा। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं उस समय की जब इस हत्याकांड के बाद देश भर में रोष उपजा था और सवाल खड़े हुए थे कि 2012 में 16 दिसंबर को जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इस समाज की सोच और ऐसे घिनौने आरोपियों की सोच महिला को लेकर कितनी बदली है। महिला के साथ होने वाले अत्याचार और अन्याय कितना थमा है। एक बार फिर उसी पर बहस छिड़ी थी। पूरे ही समाज में एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर, कड़े कानूनों को लेकर के मांग होने लगी थी। हालांकि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद कानूनों में कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन फिर एक बार बात आई कि कानूनों में बदलाव के साथ क्या एक मिसाल पेश की जा सकती है, कड़ी सजा सुनाकर और त्वरित कार्रवाई कर। जितना जल्दी इन आरोपियों के खिलाफ, दरिंदों के खिलाफ एक्शन होगा, उतना ही जल्दी ये मैसेज ऐसे मानसिकता वाले लोगों के जहन में होगा कि इसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। और हो सकता है कि ऐसे परिणामों से डरकर ही इस तरह की घटनाएं रुक जाए। हालांकि ऐसे में एक बड़ी भूमिका समाज में महिलाओं के प्रति सोच रखने वालों को भी बदलनी होगी, जो गलत सोच महिला के कपड़े को लेकर या महिला के किसी भी पेशे को लेकर रखते हैं। और बड़ा फैसला हुआ है ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में। फैसला सुनाया है, आरोपी करार दिया गया संजय रॉय। आरोपी संजय रॉय दोषी करार, कोलकाता सियालदह कोर्ट ने दोषी माना। और पश्चिम बंगाल में इसके बाद, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी हो, उन्होंने भी इस पर डॉक्टरों के साथ आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन डॉक्टरों की मांग पश्चिम बंगाल सरकार से ही थी। वो मांग कर रहे थे कि जो कानून है उनको बदला जाए, जो डॉक्टरों की सुरक्षा है उन कानूनों में बदलाव हो, डॉक्टरों को अधिक सुरक्षा दी जाए। क्योंकि कहा गया कि जब ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद थी, नाइट शिफ्ट वो कर रही थी, उस दौरान आरोपी संजय रॉय दाखिल हुआ, जिस हॉल में
ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। कुछ देर के लिए उस हॉल में दाखिल होकर उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सवाल खड़े हुए कि महिला की अस्मिता के साथ क्यों छेड़खानी की गई। जो एक डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि एक डॉक्टर जो कि अपनी धर्मस्थली हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित महसूस करेगा। ऐसे में दुनिया भर के अलग अलग डॉक्टर एसोसिएशन इस पूरे मामले को लेकर लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे और न सिर्फ एक महीने बल्कि कई महीनों तक एसोसिएशन ने हड़ताल की। हड़ताल ही नहीं, कई बार कुछ समय के लिए आंदोलन किया गया और मांग की गई कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। डॉक्टरों से जुड़े जो कानून है सुरक्षा से, उनमें कुछ बदलाव किया जाए। पूरे देश भर में आलोचना इस घटना की गई, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर किसी ने मांग की। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो निर्ममता हुई उसका सबक मिलना चाहिए आरोपी को और कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले। हालांकि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद बात पॉक्सो कोर्ट की हुई थी। जब नाबालिग बच्चियों के साथ निर्ममता की जाती है तो त्वरित कार्रवाई और त्वरित फैसले, इतना ही नहीं फांसी की सजा की बात भी हुई थी। लेकिन फिर एक बार सवाल खड़े हुए कि लगातार क्यों देश भर में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, रेप, दहेज प्रताड़ना से जुड़े, वो क्यों जारी है। आंकड़ों में किस तरह से कमी की जा सकती है, क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और ये फैसला शायद भविष्य में एक ठोस कदम के रूप में देखा जाए, क्योंकि आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार देते हुए आखिर क्या सजा सुनाई गई है, कितना आर्थिक दंड लगाया गया है और आरोपी करार देते हुए क्या सजा संजय रॉय के लिए देश की अदालत ने मानी है, वो साफ होना बाकी। लेकिन दोषी मान लिया गया है तमाम सबूतों और बयानों के मद्देनजर। और इतना ही नहीं, कई तरह की ट्रोली भी इसको लेकर के चली थी। जो अस्पताल था आरजीकर, इसके अधीक्षक को भी हिरासत में लिया गया था, क्योंकि जो साथी ट्रेनी डॉक्टर के थे उन्होंने अलग अलग तरह की बातें पुलिस को बताई थी और कहा था कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो एक निर्भय महिला थी और जब भी उसके सामने कुछ गलत घटता था तो वो आवाज जरूर उठाती थी, चाहे मरीजों की सुरक्षा को लेकर बात हो या फिर घपलेबाजी की बात हो। तो ऐसे में उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, ऐसी थ्योरी भी सामने आई थी। अब इन थ्योरी में कितनी सच्चाई थी ये तो पुलिस की जांच में ही पता चल पाया होगा। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया था और ऐसे में जो हिरासत में लिए गए थे कुछ आरोपी थे, समय समय पर जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया, अगर हिरासत में लेने के पश्चात उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले या उनकी भूमिका नहीं थी तो फिर उन्हें छोड़ा भी गया था।